Hello, dear student. Good morning and welcome back, student. Student, here we start Unit 7 Robinson Crusoe. This is the first unit of our semester 2. So, let's we start. Read the following story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. स्टूडेंट, ये स्टोरी में एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का पर्सन है जो फोटो में आपको दिख रहा है। यस, उसकी एक बार शिप है वो डिस्ट्रॉयड हो गई। ही लिव्ड अलोन फॉर मेनी ईयर्स ऑन एन आइलैंड एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। और वो कई वर्षों तक एक आइलैंड मीन्स टापू के ऊपर ही वहाँ पे रहता था। One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. स्टूडेंट, ये स्टोरी में रॉबिन्सन क्रूसो है जो अपनी शिप डिस्ट्रॉयड होने के कारण एक टापू पे आके पहुंचता है और वहाँ बरसों तक रहता है। और इतने वर्षों रहता है, फिर वहाँ एक दिन उसे एक फुटप्रिंट नज़र आती है सैंड में, वहाँ पे जो रेती होती है ना वहाँ पे। तो उसके लिए वो जानने के लिए वो क्या क्या करता है, वो किसकी फुटप्रिंट है, वो हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड माय बोट, एक दिन मैं मेरी बोट की ओर जा रहा था। आई वाज सरप्राइज to see the footprint of a man on the sand. इसमें जब वो अपने बोट की ओर जा रहा था तब उसने एक फुटप्रिंट देखा। फुटप्रिंट मीन्स किसी के पैरों के निशान। यस, तो वो कहता है कि उसे देख के मैं सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी। अब वो जगह तो वीरान है, टापू पे रहता है, तो वो फुटप्रिंट को देख के एकदम वो चकित हो जाता है और वहाँ पे ठहर जाता है कि कोई यहाँ पे है क्या, उसके पैरों की आवाज़ सुनने के लिए। फिर यहाँ वहाँ देखता है। आई कुड नाइदर हियर नोर सी एनीथिंग, न तो मुझे कुछ देखने को मिला न ही सुनने के लिए। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। अब अपने आसपास में जब देखता है तो उसे कोई दिखता नहीं है, इसलिए वो ये जानने के लिए कि ये किसके फुटप्रिंट है, वो क्या करता है कि हायर यानी कि ऊंची जो पर्वत टेकरी जो होती है ना उस पर चढ़ता है और डाउन नीचे की ओर देखता है कि यहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ के देखने से शायद कोई मुझे दिख जाए। आई वेंट अप एंड डाउन द शोर। वेंट अप एंड डाउन द शोर, SHOR, शोर मीन्स की समुद्र या तो नदी का जो भी किनारा होता है वो। तो कहता है मैं जहाँ पे ये शोर है वहाँ पे भी जाता हूँ देखने के लिए, बट इट वॉज नो गुड, बट कुछ नहीं होता वहाँ पे। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। तो कहता है कि उस एक फुटप्रिंट के अलावा मुझे और कोई फुटप्रिंट वहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. अब वो हर जगह पे जाके देखता है, वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ के देखता है तो भी उसे देखने को नहीं मिलती, इसलिए वो क्या करता है फिर से वहाँ पे जहाँ फुटप्रिंट होती है ना वहाँ पे जाता है कि वो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी, वो यहाँ सच में ऐसा था, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। इसलिए वो फिर से फुटप्रिंट को देखने के लिए वहाँ पे जहाँ पे उसकी फुटप्रिंट थी वहाँ पे फिर से आता है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मेरी भूल नहीं थी, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट। वो कहता है ना पहचानने में मुझे
कोई मेरी मिस्टेक नहीं हुई, एग्जैक्टली एक फुट का, हमारे जो पैर का जो पंजा होता है उसका ही निशान था। उसकी टोस थी, उसकी हील यानी कि जो हमारी एड़ी होती है वो, पूरा जो हमारे पैर का जिसे हम निशान कहीं पे आ जाता है वैसा पूरे उसके पैर का निशान, उसके पैर के जो पंजा होता है उसका निशान था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। वो कहता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे अगर कोई है नहीं तो ये निशान आया कहाँ से। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। ये विचारने के लिए, थिंक करने के लिए कि ये आया कहाँ से, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मैं वहीं पर ठहरा रहा। बट जितने टाइम तक ठहरा रहा, थिंक करता रहा, मुझे कन्फ्यूजन नहीं मिली। आई मीन वो सोल्व नहीं कर पा रहा था कि ये किसका है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटनेड। और लास्ट में क्या हुआ, वो थक के अपने घर जाता है। वेरी फ्राइटनेड, फ्राइटनेड मीन्स डर जाना। मेरे घर तो पहुंचा बट बहुत डरा हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स। हर मेरे 2 और 3 स्टेप से होते थे तो मैं पीछे देखता था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। हर ट्री और हर वो झाड़ की जो झाड़ी होती है वो मुझे मैन ही दिख रहा था। आई मीन वो डरा हुआ था, उसे जो भी झाड़ दिख रहे थे, जो भी वो झाड़ियाँ दिख रही थी, उसे लग रहा था कि कहीं मैन इसमें तो नहीं है। इसलिए उसके डर के कारण वो सब ट्री थे वो उसमें मैन ही दिख रहा था उसको। वेन आई कम टू माई केव। अब वो अपनी जहाँ पे रहता है, अपनी केव मीन्स गुफा, वहाँ पे आप पहुँचता है। विच आई कॉल्ड माई कासल, जिससे मैं अपना कासल कहता हूँ। कासल मीन्स जो रहने की अच्छी जगह होती है, राजा महल, जैसे राजा के महल होता है वैसी, तो वो अपने खुद का उसे कासल कहता है, बट है क्या केव। आई रन इन साइड इट, मैं तो फटाफट उसमें रन करके चला जाता हूँ अंदर की ओर। इज़ इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, ऐसा कि कोई मुझे पकड़ रहा हो, और कोई पर्सन है, कोई दूसरे पर्सन को पकड़ रहा हो तो वो छुपता हुआ कैसे भाग जाता है, वैसा वो अपने आप को महसूस करता है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज टू द लैडर और वेंट इन माई द होल इन द रॉक। वो कहता है मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं मेरे घर पे पहुंचा तो वहाँ पे आने के लिए मैंने लैडर का यूज़ किया कि ऐसे ही होल में रॉक में से आ गया। लैडर मीन्स के जो चढ़ने की सीढ़ी होती है वो। विच आई कॉल्ड द डोर, जो मेरा डोर होता है, आई मीन वो तो रॉक में ही होता है ना, उन लोगों का जो केव में रहते हैं उसका डोर कहाँ पे होता है, रॉक में। इसलिए वो कहता है वो कैसे आया, वो उसमें कैसे एंटर हुआ वो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि वो इतना डरा हुआ था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन। अपने आप को बचाने के लिए मैं इतना तेज दौड़ा कि कोई एनिमल भी ऐसे नहीं रन करता जितना कोई एनिमल, कोई हमने देखा है कि अपनी जान बचाने के लिए जैसे रन करते हैं वो अपने आप को ऐसे रन करते पाता है, ऐसा महसूस करता है। क्योंकि क्या होता है, उसने फुटप्रिंट देख ली थी इसलिए वो डर गया है बहुत। आई डिड नॉट स्लीप एट नाइट, पेज टर्न करूँ वहाँ पे, आई डिड नॉट स्लीप एट नाइट। अब उसको रात को भी नींद नहीं आई। द मोर थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। कहता है कि मुझे पूरी रात तक नींद नहीं आई। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, जितना मैंने देखा था ना उससे ज़्यादा मैं थिंक कर रहा था। आई मीन उसे अलग अलग विचार आ रहे थे। तो कहता था कि देखा था तो सिर्फ उसने एक फुटप्रिंट ही, तो कह रहा है कि जितना देखा था उससे तो ज़्यादा मुझे थॉट्स, उसके विचार आ रहे थे। द मोर अफ्रेड आई बिकम, और वो मेरे जो विचार थे वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रेड आई मीन्स डरा रहे थे। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेविक्स ऑफ द mainland who had wandered out to the sea इन अ स्मॉल बोट। फिर वो क्या कहता है कि वो कोई सेवेज मीन्स क्या होता है, कोई एक वायलेंट पर्सन होते हैं, क्रूल, जो पर्सन को काट के चीर फाड़ के खा जाते हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कोई सेवेग ही होगा वहाँ पे, वो उसको पता नहीं है, सिर्फ वो थिंक कर रहा है कि वही सेवेग्स होगा और वो अपनी कोई सी में आया होगा स्मॉल बोट में, तो उसके पैर होंगे।
Luckily, I was not on a shore at the time. But what if he had seen my boat? अब क्या थिंक कर रहा है कि अच्छा हुआ, ये तो मेरे अच्छे नसीब है कि मैं वहाँ शोर पे नहीं था, वरना तो वो मुझे वहाँ पे देख लेता तो. बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, क्या वो मेरी बोट थी उसको देखा होगा. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब कह रहा है कि अगर वो मेरी बोट को देख गया होगा तो वो अपने दूसरे साथियों के साथ दूसरे पर्सन को लेकर आएगा और मुझे मारने के लिए, मुझे खाने के लिए आएगा. एंड सो आई ले फ्राइटन फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डर गया था और गॉड से प्रे कर रहा था अपने प्रोटेक्शन के लिए. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट. फिर कहता है ऐसे दिन गुजर जाते हैं, थोड़े दिन के बाद मैं फिर से अपनी जो रूटीन लाइफ थी वो मैं कंफर्टेबल हो गया और थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगा. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड फ्रिक्वेंटली. कहता है कि अभी भी जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं आगे पीछे देखता रहता हूँ. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी मैं बहुत डरा हुआ हूँ. हावेवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and show nothing, I become a little bolder. फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकलने लगता है. ऐसे 3-4 दिन जाते हैं, फिर उसे थोड़ा थोड़ा डर कम होने लगता है. वो कहता है मैं लिटल बोल्डर हो गया, आई मीन थोड़ा बहादुर हो गया. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर. फिर से वो डिसाइड करता है कि फिर से मैं वहाँ पे जाऊँ, शोर पे जाऊँ और एग्जामाइन करूँ, उसको तपासूँ, उसको अच्छे से उसका निरीक्षण करूँ, देखूँ वो फुटप्रिंट को. फिर से एक बार मुझे उसको इच्छा हुई वो देखने के लिए. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटप्रिंट. अब उससे क्या लगता है कि कहीं मेरे फुटप्रिंट का नहीं है ना, वो मेरे पैर का निशान नहीं है ना. इसलिए वो फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठा करके डिसाइड करके वहाँ पे वो जो फुट का मार्क था वहाँ पे जाता है उसको मेज़र करने के लिए, उसको नापने के लिए. एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, अब वहाँ पे आता है. जैसे ही मैं वो फुटप्रिंट के पास जाता हूँ आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट. मुझे पता चल जाता है कि वो मेरा फुटप्रिंट नहीं होता है. आई हैड बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस लॉन्ग टाइम. क्योंकि मुझे पता है कि कितने लंबे समय से मैं वहाँ पे वो जगह पे नहीं गया हूँ, तो वो मेरा फुटप्रिंट कैसे हो सकता है. सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट. फिर वो क्या करता है कि वो जहाँ पे फुटप्रिंट होती है उसकी बाजू में दूसरी जगह पे अपना फुटप्रिंट लेता है. देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ये पिक्चर में आपको ये दिख रहा है ना फुटप्रिंट. यस, तो ये वहाँ पे अपनी फुटप्रिंट से कंपेयर करने के लिए अपने पैर के भी मार्क लगाता है. इट सीम लार्जर देन माई ओन. कहता है कि मेरे फुट से वो थोड़ा लार्ज, बड़ा दिख रहा था. माई फियर रिटर्न. फिर से उसे डर लगने लगा, क्योंकि अब पता चल गया कि ये तो उसके पैर का निशान नहीं है, इसलिए डर लगेगा ना. यस, आई वेंट होम अगेन. फिर से मैं अपने घर चला जाता हूँ, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. अब उसे पक्का ऐसा होता है कि कोई तो यहाँ पे है. इस तरह वो फिर से डर जाता है. सो हियर इज अ स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज फिनिश. स्टूडेंट, I hope you all understand well, and thank you for listening me.